मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस को अकेला छोड़कर झामुमो के अलग राह अपनाने से कांग्रेस में भूचाल मचा हुआ है। कांग्रेस की ओर से अंदर ही अंदर सुगबुगाहट है कि झामुमो कहीं भाजपा के साथ ना चली जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रपति चुनाव और राज्यसभा चुनाव में बदलते रुख के कारण कांग्रेस चिंता में आ गई है। कांग्रेस पार्टी यह समझ नहीं पा रही है कि आखिर इस मुसीबत की घड़ी में वो करे तो क्या करे। यशवंत सिन्हा को समर्थन देकर कांग्रेस पूरी तरह से फंस गई है और झारखंड में स्थिति सांप छछूंदर वाली होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता अब यह कहते फिर रहे हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का फैसला है, हमने गठबंधन राष्ट्रपति चुनाव और राज्यसभा के चुनाव के लिए नहीं किया था बल्कि राज्य सरकार चलाने के लिए किया था। खैर, ये तो रही कांग्रेस पार्टी की दलील, लेकिन राजनीतिक हालातों में नैतिकता तो यही कहती है कि कांग्रेस अब निश्चित रूप से ये कहा जाए कि केवल सत्ता पाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से चिपकी हुई है। अगर यही स्थिति बीजेपी के साथ होती तो शायद बीजेपी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और इसकी बानगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चल रही शिबू सोरेन की सरकार को गिराकर बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उसे मोरालिटी से कोई समझौता करने का शौक नहीं है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी फिलहाल दो चुनावों में, पहले राज्यसभा चुनाव उसके बाद से राष्ट्रपति चुनाव में खुद को अकेला पा रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके विपक्षी दल के साथ खड़ा हो गया है। राष्ट्रपति चुनाव में तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा अब बीजेपी के साथ जाकर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही आदिवासी प्रत्याशी के नाम पर ही सही, लेकिन बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच जो खाई थी वो खाई पड़ती हुई नज़र आ रही है। राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के आधिकारिक ऐलान से राज्य की राजनीतिक परिस्थितियां बदलने की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। इसे राजनीतिक गलियारे में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के बीच नई सिरे से जुगलबंदी की कवायद के तौर पे देखा जा रहा है। विभिन्न मुकदमों समेत ईडी की कार्रवाई से 2-4 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रुख में हाल के दिनों में काफ़ी बदलाव आया है। इस यू टर्न से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सहयोगी पार्टी कांग्रेस पूरी तरह से पसोपेश में है। हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह से अपनी पसंद से पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अवगत करा दिया था, उसके बाद से उन्होंने जब घोषणा की तो वो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में दिखी। और हाल के प्रधानमंत्री के दौरे में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री की आवभगत करते हुए दिखे, वो कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस के नेताओं का अंदर खाने में ये चर्चा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं बीजेपी के साथ साठगांठ करके नहीं सरकार तो नहीं बना ले। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीतिक पलटने की पुरानी परंपरा रही है। राज्य में 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में परिणाम आने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई थी। तब शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। उस समय केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी। एटमिक डील मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यूपीए सरकार का साथ दिया था। इसका खामियाजा भी उनको उठाना पड़ा और भाजपा ने किसी भी समझौते से इनकार करते हुए उसने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार से समर्थन वापसी कर लिया था, जिसके बाद से शिबू सोरेन की सरकार झारखंड में धराशायी हो गई थी। अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में सरकार बनी उसके बाद और झारखंड मुक्ति मोर्चा उसमें सहयोगी भी थी। ऐसे में हेमंत सोरेन अर्जुन मुंडा के कैबिनेट में मंत्री भी थे। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए अब कांग्रेस के अंदर ये चिंता सताने लगी है कि कहीं 2009 और 2010 वाली स्थिति झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन ना दोहराएं। इसीलिए कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने आनंद फानंद में बैठक बुलाई और वो
झारखंड पहुंचकर अपने नेताओं से विचार विमर्श भी कर रहे हैं कि गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है। ऐसे में ये सभी जानते हैं कि कांग्रेस की शायद राजनीतिक मजबूरी है कि उसे सत्ता पानी है और सत्ता में इन प्रकारें भी रहना है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं कि कांग्रेस अब सत्ता से पिंड छुड़ा नहीं पा रही है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।